और कई स्कूलों में धमाके भी हुए, उनकी बाउंड्री पर धमाके हुए, तो ऐसा लगा कि नहीं इससे तार जोड़े जा सकते हैं। लेकिन ये अफवाह निकली, खबर फर्जी निकली। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आखिर साजिश क्या है, किसकी है, इसका पता लगाने की अभी भी कोशिशें लगातार जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले दिल्ली में धमाका और अब फिर स्कूलों को उड़ाने की धमकी। किसी साजिश की आहट है या नजर आ रही नौटंकी। देश की राजधानी दिल्ली में दिन की शुरुआत के साथ ही दिल दहला देने वाली खबर ने सबको सन्न कर दिया। अलसाई सुबह की पहली किरण के साथ ही बच्चे स्कूल क्या पहुंचे, हड़कंप मच गया। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई, स्कूल के फोन घनघनाने लगे, पुलिस प्रशासन पहुंच गया, दमकल विभाग की गाड़ियां सायरन बजाते हुए स्कूल के गेट पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की टीमें काम पर लग गई। ये सब देख बच्चे कुछ समझ पाते तब तक उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया। ये नजारा था दिल्ली के प्रमुख स्कूलों का, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मामला पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल का है, जिसे धमकी मिली। डीपीएस आर के पुरम स्कूल को भी धमकी भरा मेल आया। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के बाद स्कूलों ने बच्चों को घर भेज दिया। दमकल विभाग और पुलिस की टीम को जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद टीमें मौके पर पहुंची। आज फिर से दिल्ली के स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल पाया गया, जिसमें 40 से ज्यादा स्कूल है, जिसमें ये जो बॉम्ब होक्स मैसेज है ये पाया गया, जिसमें अभी दिल्ली डीपीएस आरके पुरम एक ऐसा स्कूल है जिसमें ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया। लेकिन यही एक ऐसा स्कूल नहीं, इसके अलावा और ऐसे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें आज ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया। माना जा रहा है कि ईमेल किसी ने दहशत फैलाने के इरादे से भेजा, मगर हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके के बाद से सुरक्षा सख्त नजर आ रही है और स्कूल को खाली कराकर सर्च किया गया। बताया जा रहा है कि एक ग्रुप जिसका नाम केना ग्रुप है, इसने ये मैसेज दिया गया जिसमें उन्होंने फिरौती मांगी $30,000 की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है दिल्ली के स्कूलों में। क्या अब इसके बाद जो जांच अधिकारी है वो ये समझ पाएंगे, क्या वो ये समझ पाएंगे कि ये कौन कर रहा है और क्या वो इनको पकड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिल्ली में होती रहती है। और आज हमने फिर से देखा दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद फिर मिली धमकी देखा जाए तो कई सवाल भी खड़े करती है, साथ ही शक भी पैदा करती है, क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखे होने की धमकी 1 मई को भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों को दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को उड़ाने की धमकी ने पुलिस प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं, जिसकी जांच से ही स्पष्ट होगा कि आखिर इस तरह की साजिश फैलाने वालों का मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणेश का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से गणेश का रुख कर लेते हैं। अभी तक अखिलेश से हम जानकारी ले रहे थे। गणेश आप इस वक्त मयूर विहार के एक स्कूल में मौजूद हैं, वहां पर प्रबंधन से कोई बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं, और सवाल वही कि वहां पर एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज जिस तरीके से सुबह होती है और सुबह होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जिस तरीके से रूटीन होता है, और स्कूल छोड़ने के बाद की स्थिति देखिए, कुछ देर बाद उन्हें बच्चों को लेने के लिए पहुंचना पड़ता है। देखिए तस्वीर में अपने विजय उज्जवल से कहूँगा तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से माहौल है, और पूरी तरीके से अंदर पुलिस मौजूद है, अंदर जाँच चल रही है और अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए पहुँचे हैं। और लगातार यहाँ पर कुछ अभिभावक उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है और आपका कब पता चला कि आपको बच्चों को अपने लेना पड़ेगा, कि कुछ देर पहले तो छोड़ के गए थे? हाँ, एक्चुअली में हमारे पास आई थिंक 9 o'clock के आसपास हमारे को इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा कुछ बैम का रूमर्स वगैरह आया है। तो जस्ट रिसेंटली अभी 15 मिनट पहले ही हमको पता चला कि ये ऑफ कर दिया है, तो आप बच्चे को ले जाइए। तो एक डर भी लगता है क्योंकि आए दिन इस तरीके से स्कूल में धमकी भरे मेल आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा नोटिस एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसमें स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। एक्चुअली में छोटी एज के बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा
पैनिक क्रिएट हो जाता है। बच्चे उनसे बात करें, कब आपको पता चला कि अभी आपको अब घर जाना हो? कुछ ही देर तो हुआ था स्कूल आए हुए। हाँ, क्या नाम है आपका? वत्सल वेदांश है। तो हम अभी 1 घंटे पहले नीचे आए थे कि हमें पता चला था कि मर्द मैरी में कोई बॉम्ब का थ्रेट आया है। तो हम सबको नीचे लगाया, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, ऐसे हो रहा था। तो नीचे जाके पता नहीं क्या हमें बस बैठा दिया, हमें कुछ नहीं करना था, बस बैठा दिया था और कुछ नहीं। बिल्कुल गणेश, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी डरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया गणेश आपका भी, अखिलेश आपका भी, तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन अभी रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का जो बारामूला से आ रही है। आईडी बरामद किया गया है, वो भी नेशनल हाईवे से आईडी बरामद किया गया है, जहां से सेना का काफिला भी गुजरने वाला था। लेकिन उसके पहले तलाशी अभियान चलाया गया और नेशनल हाईवे के किनारे आईडी मिला, जिसे नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान में ये आईडी बरामद किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बारामूला से बता रहे हैं, जहां आईडी मिला है बारामूला के नेशनल हाईवे पर, इसे बरामद किया गया है। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर संदिग्ध बैग था जिसमें आईडी मिला है। हाईवे से भारतीय सेना का काफिला भी गुजरना था और जम्मू कश्मीर के बारामूला में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश जो रची गई थी उसे सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम किया गया है। तो आईडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, आईडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये आवाजें आप सुन सकते हैं, लेकिन ये संदिग्ध बैग जो था उसे बरामद किया गया है, उसमें यह आईडी था और हाईवे से भारतीय सेना का काफिला गुजरना था। लेकिन उसके पहले श्रीनगर बारामूला हाईवे पर जिस तरीके से आईडी रखा हुआ था, यानी एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, आतंकी साजिश रची जा रही थी और इसे अब नाकामयाब कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहीं से सुरक्षा बलों का काफिला भी गुजरना था, लेकिन उसके पहले आईडी को डिफ्यूज किया गया है। तो बारामूला की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर तैनाती भी है। और इसी के साथ जब यहाँ से सेना का काफिला गुजरना था तो जो रूटीन चेकअप होता है वो किया जा रहा था। इस दौरान एक संदिग्ध बैग मिलता है, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जो संदिग्ध बैग मिलता है उसके बाद यहाँ पर छानबीन की जाती है, चौकसी बढ़ाई जाती है और छानबीन में जो निकल करके सामने आता है वो अपने आप में चौंकाने वाला होता है कि वहां पर आईईडी रखा गया था। और ऐसा ही हमने देखा था बारामूला से। अगर हम थोड़ा सा और पीछे को जाते हैं तो वहां पर पुलवामा और वहां किस तरीके से आईडी ब्लास्ट किया गया था आपको याद होगा, फरवरी 2019। और ऐसी कोई घटना ना हो इसी वजह से पहले से ही रूटीन चेकअप किया जाता है। ये वो हाईवे है जहां से सेना का काफिला गुजरना था, बारामूला श्रीनगर को ये जोड़ता है। और यहाँ पर जब रूटीन चेकअप किया जा रहा था क्योंकि सेना का काफिला गुजरना था, उसके साथ ही यहाँ पर एक बैग बरामद होता है। उस बैग को संदिग्ध समझकर जब उसके बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है। ये देखिए, इस बैग के बारे में जब तलाशी ली जाती है तब इसमें संदिग्ध होने की वजह से जो आईडी मिलता है उसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में आईडी यहाँ पर लेकर आया कौन, प्लान क्या था और आखिरकार उन्हें इस बात की भनक कैसे लगी कि वहां से जो सेना का काफिला है वो गुजरने वाला है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर भी वही था कि यहाँ काफिला जहां से गुजरने वाला था वहां पर ये आईडी रखा गया था। एक और जो बैग है वो भी यहाँ पर बरामद किया गया है, ये जो बैग है ये भी यहाँ पर बरामद किया गया है। और जब इसकी छानबीन की जाती है, छानबीन करने के बाद इसमें आईडी होने की बात निकल करके सामने आती है।